इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, मेरे भाई मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते हैं फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहाँ से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ज़रा अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है, कहाँ से लाई है। अब खुद से सफाइयाँ बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, ज़्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज़्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमज़ोरी का इजहार समझते हैं कि कमज़ोर पड़ गए। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज़्यादा वजाहतें भी कमज़ोर कर देती हैं। अब हज़रत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है, तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हज़रत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हज़रत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा। मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं,
तो माँ के मुंह से निकल गया, तू उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानका पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है, पर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी जरा सा पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है, ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना, और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा, यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया,
किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे। बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने वो मकान बनाने लगे। आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया है, कदे तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता। अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से, इतने कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो, अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमज़ोर हैं। ताकतवर थे, इब्तदाए इस्लाम में ज़ाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब ज़ुरकानी ने लिखा है, हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मुहम्मद नस जाना या रोना, गरीब सादी बीबी,
और लौंडी कनीज़ा, एक मुशरक की कनीज़ा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ़ देता। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हज़रत ज़ुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है। ये कनीज़ा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, ज़ुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब ज़ुनैरा आंखों की बिनाई गई है और रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हज़रत ज़ुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा ज़ुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा ज़ुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत ज़ुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख
सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें, तो बड़ी सारी चीज़ें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।